कमाल का बर्गर है। देखने में तो बहुत महंगा लग रहा है। तुम्हारे बर्गर के सामने तो मेरा वाला काफी छोटा लग रहा है, पर फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि यह स्वादिष्ट होगा। मैं दस्ताने पहनकर तैयार हो जाती हूँ किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए। खाना शुरू करती हूँ। उंगलियों को क्रॉस करके रखती हूँ कि जितना मैं सोच रही हूँ यह उतना स्वादिष्ट हो। तो कैसा है? बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ठीक है, फिर मुझे लगता है मुझे कोशिश करके देखना चाहिए। यह कोहनी तक की लंबाई वाले दस्ताने की ही मुझे जरूरत थी। यह बर्गर बहुत बड़ा है। मुझे डर है कि उस फाउंटेन फिर फिट नहीं होगा, इसलिए मैं इसके ऊपर चॉकलेट को डाल देती हूँ। और यह हो गया। कितना स्वादिष्ट। तुम सही कह रही थी। ओ यार, मैं अभी भी भूखी हूँ। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, माफ करना। मेरा मुंह बुरी तरह से सूख रहा है। यह सुनहरा कोक ठीक कर देगा। तुमने सुनहरा कोक कहा? मुझे लगता है मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। एक लाभदायक व्यापार, और इस तरह से मैं अमीर बन गई। मैं हमेशा से ऐसा ही करना चाहती थी। बहुत बढ़िया। छी, सार्डिन। यह चीज तो वास्तव में बहुत खराब है। मुझे तो अपनी यह छोटी मछली बहुत पसंद है। कैसा रहेगा अगर मैं इस चुनौती के लिए इसमें थोड़ा सोना और डाल दूंगी? ओहो, क्या बात है, सोने का फाउंटेन। मुझे लगता है मेरी चमकदार मछली इसके साथ मिलकर और भी अच्छी हो जाएगी। कितना शानदार स्वाद है, बस कमाल का है। अरे यार, मैंने अपनी हर चीज खराब कर ली है ना? मुझे लगता है कि इसका मतलब है अब मेरी बारी है। ओह, इसकी बदबू तो 7 कोस तक पहुंच गई होगी। मैं इस पर बहुत सारा सॉस डाल देती हूँ, शायद यह मदद करे। छी, नहीं। ओह, मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाएगी। तुम मेरे महंगे पर्स को नहीं ले सकती। इसके लिए मुझे माफ करना सूजी। या तुम इसे अब वापस ले सकती हो। यह डोनट तो विशाल आकार का है। वाह, और इसे तो बहुमूल्य रत्नों से सजाया भी गया है। मुझे तो बस ये पुराना साधारण वाला डोनट मिला है। लेकिन मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। मैं इसे आसानी से थोड़ा अच्छा बना सकती हूँ। पहले तो इसे चॉकलेट से पूरी तरह ढक देती हूँ और इसके ऊपर मोतियों के लिए एकदम सुंदर। ओह, यह तो पत्थर के समान है। तुम बहुत जल्दी बिना दांतों के हो जाओगी एमा। शुक्र है मुझे पता है ये हीरे उतने कड़े नहीं हैं। यह मीठे टुकड़े हैं। चॉकलेट प्लीज। बहुत बढ़िया। ओह, वो कितना ज्यादा स्वादिष्ट दिख रहा है। एक केला चमकदार रत्नों से सजा हुआ। चीजें बस बेहतर होती जा रही हैं। मुझे तो कभी कुछ इतना अच्छा मिलता ही नहीं है। क्या इसके छिलके के अंदर भी कुछ ऐसा है? एक कीड़ा। ओह, भयानक। एमा, बदलना चाहती हो? हाँ, तुम कितनी अच्छी हो सूजी। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ दोस्त। और मैं इस केले को चॉकलेट में डुबोकर खुशी खुशी खा लूंगी। स्वादिष्ट।
ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यह इससे अच्छा हो। कीड़ा! नहीं, यह तुमने मेरे ऊपर क्यों फेंका? यह कीड़ा मेरे बालों में है। मैं यह सब नहीं सहन कर सकती। कितने प्यारे शक्कर हैं। हालांकि यह थोड़ा आश्चर्य की बात है कि इनमें से किसी में भी थोड़ा भी सुनहरा नहीं है। लग रहा है कि इस दौर में मैं तुमसे ज्यादा भाग्यशाली निकली। यह तो बाद में पता चलेगा। मेरा ट्रीट वास्तव में बहुत अच्छा है और चॉकलेट इसे और भी बेहतर बनाएगा। वास्तव में मैं अपने सोने के हथौड़े का उपयोग कर सकती हूँ। मुझे एक आइडिया दिमाग में आया है। यह तुम क्या कर रही हो? क्या चल रहा है? अभी तुम्हें पता चल जाएगा। मैं एक तरह का चॉकलेट डेजर्ट बनाने जा रही हूँ, चीनी और चॉकलेट मिलाकर। अब खाने का समय। तुम्हें पता है मैं एक बहुत बड़ी शेफ बन सकती हूँ, सबसे बड़ी शेफ। ओह, तुम मुझसे मजाक कर रही हो? यह सिर्फ कार्डबोर्ड है। मुझे नहीं लगता कि अभी भी अच्छा हुआ होगा। नहीं, ऐसा नहीं लगता। पर थोड़ी सी क्रिएटिविटी मुझे फिर से बचा लेगी। एक कप, यही है जो मैं अभी उपयोग करूंगी। मैं इसमें सारे चॉकलेट को भर लूंगी और बस पी लूंगी। मैं तो जीनियस हूँ। केवल एक छोटा सा चॉकलेट उतना बढ़िया नहीं है। तो भी यह ज्यादा है जितना मुझे मिला है उससे। लेकिन कम से कम मुझे बहुत ज्यादा खा लेने की चिंता नहीं होगी। यह निश्चित नहीं है कि मैं इसको खा भी पाऊंगी। ओह, सच में चोट लगी। एमा, तुम्हारा यह हेज़लनट तो नियंत्रण से बाहर है। हमें इसे तुरंत ही सही जगह पर लाना होगा। ठीक है, मिल गया। और अब इस दौर में थोड़ा सा जादू डालने की जरूरत है। अब यह ट्रीट मेरे स्टाइल का हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, मुझे पता है मेरी प्रतिभा सबको आश्चर्य में डाल देती है। मैं देख रही हूँ कि कोई थोड़ा वार्म अप करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अरे नहीं, मैंने इसे गिरा दिया। इतना सारा चॉकलेट। वास्तव में ये अच्छी तरह से काम किया। चलो, इस कैंडी के बारे में मत भूलो। यह तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है सूजी। इसका आधा तुम्हें चाहिए एमा? हाँ प्लीज। यह सबसे अच्छा है। यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है। एसी को क्या हो गया? ओह, आइसक्रीम इस समस्या को सुलझा देगी। वाह, 3 स्कूप। यह जरूर मुझे इस गर्मी से राहत दिलाएगी। मैं अपने छोटे से हिस्से से भी खुश हूँ। चॉकलेट में डिप किए हुए कोन मेरे पसंदीदा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। हालांकि तुमने अपने चेहरे पर लगा लिया है। कौन परवाह करता है? खाओ, पूरे अच्छे से खाओ। अब तुम्हारे चेहरे पर लग गया है। तुम खेलना चाहती हो? तुम्हारा निशाना सही है। मैं इसे अपने लिए रख लेती हूँ। क्या हम एक साथ करें? आइसक्रीम और चॉकलेट, एक ऐसी जोड़ी जो सीधे स्वर्ग से बनकर आई है। ग्रेस, तुम्हें क्या चाहिए? वाह, चॉकलेट? दिलचस्प। मुझे लगता है हमारे सभी प्रतियोगी चॉकलेट से परिचित हैं और ग्रेस के लिए दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चॉकलेट बनाने के लिए तैयार है। चलो शुरू हो जाओ। यह बहुत आसान है। मेरे पास कुछ मिल्क चॉकलेट बार पड़े हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही ग्रेस को नहीं दूंगी। मैं उसके लिए कुछ स्पेशल करूंगी। सबसे पहले चॉकलेट को पिघलाऊंगी और अब मुझे एक कटोरा और थोड़ा आटा चाहिए और इसमें
कुछ अंडे तोड़ते हैं और थोड़ा दूध डालते हैं। बढ़िया। क्या आपने कभी यह देखा है दादी? यह एक अनूठा आविष्कार है जो कुछ सेकंड में ही चॉकलेट को गर्म करता है। हम चॉकलेट बार तोड़ते हैं और इसे ऑन करते हैं। वाह बढ़िया। सफेद मिल्क चॉकलेट और चॉकलेट एक दूसरे के साथ अच्छे से जाते हैं। अब मुझे एक सुंदर चॉकलेट बोतल बनाने के लिए सब कुछ एक बोतल में डालना होगा। हाँ, ऐसे। देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है। और आप पेपरमिंट गम के बाद आप ताजा सांस के साथ यह सब फ्रीज कर सकते हैं। वाह बढ़िया। अब जिसकी जरूरत नहीं है उसे हटा देते हैं। वाह। हम चॉकलेट कैंडीज को बोतल में डालते हैं और इसे बंद कर देते हैं। ग्रेस जरूर खुश होगी। अब मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा, नहीं तो शायद मुझसे जीत जाएगा। मुझे पता है मुझे क्या करना है। स्पीड मोड चालू करे, डो तैयार करे। हाँ, यह तैयार दिख रहा है। ओ, वेस्ट बर्बाद हो गया। वह इस तरह के भार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आगे क्या करना है? सांचा। डो को सांचे में डाले और जो चॉकलेट हमने पिघलाया है उसे डाले। ऐसे ऊपर। वाह। और ऊपर से फिर से डो डाले और अब हम इसे ओवन में रख सकते हैं। फ्राइज बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे यह सोचना होगा कि ग्रेस के लिए क्या करना चाहिए। ओह हाँ, यह सही होगा। चूंकि चॉकलेट स्वादिष्ट होती है और आलू भी, तो यह उन्हें मिलाने और चॉकलेट फ्राई बनाने का एक अच्छा मौका है। यह सुंदर और स्वादिष्ट लग रहा है, इसलिए मैंने सारी चॉकलेट पिघला दी। वाह, यह बहुत ही अच्छा लग रहा है। उफ! क्या यह वास्तव में स्वादिष्ट है? चख कर देखती हूँ। ओह हाँ, बहुत ज्यादा। फिर मैं सारे फ्राइज इसमें डाल देती हूँ। अच्छे से मिला देती हूँ। ओह सोफी, चॉकलेट के साथ फ्राइज बनाना एक जोखिम भरा विकल्प है और मुझे अपने बोतल पर कुछ मीठा डेकोरेशन करना है। मुझे लगता है अगर इस पर खाने वाला कोला का लेवल लगाएं तो ग्रेस बहुत खुश होगी। और मैंने एक पाई बना ली है। अब इसे मोल्ड से बाहर करना होगा। वाह, यह कितना सुंदर निकला। मुझे लगता है कि चॉकलेट कभी ज्यादा चॉकलेट नहीं होते हैं, तो चलो इसे पाई पर डालते हैं। वाह, कितनी सुंदर चीज बनी है। हमें ऊपर बहुत सारे व्हाइट चॉकलेट स्प्रिंकल करने की जरूरत है। मेरी पोती इसे जरूर पसंद करेगी। मेरे चॉकलेट फ्राइज तैयार हैं। अब सब कुछ फ्राइज के पैकेट में डालना है और ग्रेस को परोस सकते हैं। सुपर! वाह, मैं उन सभी चीजों को ट्राई करूंगी जो आपने मेरे लिए तैयार की हैं। मुझे अपनी डिजर्ट दो। वाह, सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है। यह क्या है? चॉकलेट फ्राइज? मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं खाया है। बहुत स्वादिष्ट। और इधर क्या है? दादी का चॉकलेट केक। कितना स्वादिष्ट है। वो हमेशा मेरे जन्मदिन के लिए इसे बनाती है। बहुत स्वादिष्ट। और शेफ ने क्या किया है? दिलचस्प लग रहा है। मैंने कभी बोतल कैप नहीं खाया है। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब देखते हैं अंदर क्या है। हम इसे तोड़ रहे हैं। वाह, कितने कूल कैंडी। अद्भुत। मैं सब कुछ खाऊंगी। स्वादिष्ट। बहुत ही अच्छा है। मैंने फैसला किया कि शेफ जीत रहा है। यह सही है। हाँ, मुझे पता था कि जीत मेरी होगी। मुझे अब एक केक चाहिए। मेरे लिए ऐसा स्वादिष्ट केक बनाओ जैसा मैंने कभी नहीं खाई हो। ग्रेस कुछ स्वादिष्ट और नया चाहती है। शेफ जानता है कि क्या करना है। मुझे केक के लिए केक चाहिए। यह काम करेगा। बीच से काट लें और केक पर क्रीम लगाएं। हम इसे दूसरी परत के साथ कवर करते हैं और ऐसे ही करके कई बार लेयर बनाते हैं। मैंने केक में एक सर्कल क्यों काटा? तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अंदर ग्रेस के लिए एक छोटा सा डिवाइस होगा जिसमें गिफ्ट होंगे। जब वो केक खाएगी तो इसे दबाएगी और खिलौना उसके हाथों में उड़कर आ जाएगा। अब चॉकलेट क्रीम के साथ सब कुछ लाइन करना होगा और हमारा काम हो गया। और मैं अपना सिग्नेचर पाई बनाऊंगी। मैंने पहले ही पूरी तरह से स्ट्रेची मुलायम डो तैयार कर लिया है। इसमें कुछ स्वादिष्ट कोको जोड़ें। हाँ,
यह अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। चॉकलेट डो से स्वादिष्ट क्या हो सकता है। बढ़िया, हम इसे एक बेकिंग डिश में डालते हैं और इसे ओवन में रख देते हैं। सोफी, दादी को हाई फाइव दो। ओह, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी कि मेरे हाथ में आटा लगा है। क्या? हाँ दादी, यह तो स्वादिष्ट है। फिर मेरे पास भी केक के लिए एक अच्छा आइडिया है। मुझे एक गोल सांचा और बहुत सारे चॉकलेट चाहिए। हम सभी चॉकलेट को एक सांचे में डालते हैं और उन्हें बेक करने के लिए रखते हैं। ओह दादी, मेरे लिए रुको, मुझे भी ओवन के पास जाना है। यह कैसे काम करता है, क्या आप मुझे दिखा सकती हैं? तो हमें अपने सांचों को इस लोहे के कैबिनेट के अंदर रखने और दरवाजा बंद करने की जरूरत है। अरे हटो, लाओ मैं करती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं आता। इसे 150 डिग्री पर सेट करना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा। यह सबसे मुश्किल काम है। ओह, हमारा केक तैयार है। मेरा कपकेक तो कमाल का बन गया। और सोफी, तुम अपना निकालो, मैं जा रही हूँ। ठीक है दादी, अब देखते हैं मेरे केक का क्या हाल है। कुछ खास नहीं और यह नम लग रहा है। इसे कुछ देर ओवन में रखना होगा। चलो ज्यादा टेम्परेचर सेट कर देती हूँ ताकि सब कुछ जल्द से जल्द तैयार हो जाए। बढ़िया, हम कुछ सेकंड इंतजार करते हैं, तब यह तैयार हो जाएगा। अब हम पता लगाएंगे कि मेरे कपकेक का क्या करना है। सबसे पहले चॉकलेट को पिघलाएं। यदि टाइल को उबलते पानी में डालते हैं तो यह जल्दी से हो जाएगा। हाँ बढ़िया, चॉकलेट बहुत नरम है। इसे मेरे चॉकलेट केक पर डाल सकते हैं। वाह, यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। इसे अच्छे से सब तरफ फैलाते हैं। वाह, यह कैसी महक है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह जल रहा है। मैंने क्या कर दिया? ओह, केक जल गया। इसे जल्दी से बाहर निकालना था। कैसी बदबू आ रही है। ग्रेस पक्का इसे पसंद नहीं करने वाली है। मैं भी इसे नहीं खा पाऊंगी। ओह दादी, देखो मैंने क्या कर दिया। ग्रेस दुखी हो जाएगी। लेकिन शायद इसे किसी तरह से ठीक किया जा सकता है। मुझे लगता है कि डेकोरेशन निश्चित रूप से स्थिति को ठीक कर देगी। नहीं, मैं इसे ठीक नहीं कर सकी। अब ग्रेस की फेवरेट कैंडीज के साथ केक को सजाने की जरूरत है। डोनट्स और बहुत सारे चॉकलेट। ये एक बढ़िया केक बना। वाह, मुझे बहुत भूख लगी है। और केक कहाँ है? अरे, मैं पक्का कुछ स्वादिष्ट खाने जा रही हूँ। उन्होंने मेरे लिए क्या तैयार किया है? सब कुछ कितना सुंदर है, लेकिन यह नहीं, ये बुरा लग रहा है। लेकिन शायद स्वाद अच्छा हो। और इसकी महक तो बहुत बेकार आ रही है, लेकिन स्वाद, छी, ये बहुत खराब है। मैं वो खाने वाली नहीं हूँ। और यहाँ क्या है? वाह, तो यह दादी का फेमस चॉकलेट केक है। बहुत स्वादिष्ट, मैं इसे कहीं भी पहचान सकती हूँ। और यहाँ क्या है? वाह, यह केक वैसा ही दिखता है जैसा मैंने ड्रॉ किया था। मुझे चख कर देखना होगा। कितना स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? ओह, चोट लग गई। चारों ओर बहुत सारी चिड़ियाएं हैं। उफ, शेफ सबसे अच्छा चाहता था, लेकिन ये उतना अच्छा काम नहीं किया। ग्रेस, तुम कैसी हो? ठीक हो ना? तुम क्या चुनोगी? कौन जीतेगा? सोफी, क्या तुम्हें यकीन है? अच्छा ठीक है, तब सोफी विनर है। मुबारक हो। और अब मुझे न्यूटेला चाहिए। इसके साथ कुछ स्वादिष्ट बनाओ। ओह, न्यूटेला मेरी प्रोफाइल है, यह आसान है। और मैंने पहले ही न्यूटेला के लिए नट्स चुन लिए हैं। और मेरे पास असली कोको बीन्स हैं। अफ्रीका का एक दोस्त उसे मेरे लिए लाया था। यह सही होना चाहिए। सबसे पहले आइए एक ऐसा उपकरण ले जो सब कुछ एक पेस्ट की तरह मिला दे। सभी कोको बीन्स को डालें और इसे ऑन करें। वाह, बढ़िया। आगे मुझे सभी हेज़लनट्स को छीलने और उन्हें कोको बीन्स मशीन में डालने की जरूरत है। यह न्यूटेला से भी बेहतर स्वाद का होगा। हम सब अच्छे से पीस लेंगे और फिर नटी चॉकलेट पेस्ट तैयार हो जाएगा। न्यूटेला से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अद्भुत खुशबू है, लेकिन इसका स्वाद और भी बेहतर होगा। चलो इसे चखकर देखती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। मुझे उन सभी नटों को छीलने की जरूरत है जो मैंने आज जंगल से चुने थे। हम इसे अपने हाथों से नहीं कर सकते, तो चलो कुछ भारी लेते हैं। ओह हाँ, मैं अभी इसे बहुत तेजी से संभाल सकती हूँ। ओह दादी, क्या कर रही है? ओह माफ करना बेबी, मैं नट्स छीलने में ज्यादा मग्न हो गई थी। ये आ क्यों नहीं रहा है? सब न्यूटेला कहाँ है? अरे
कोई बात नहीं, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं चॉकलेट ले लेती हूँ, केतली में डालूंगी, थोड़ा दूध डालूंगी और सब कुछ चालू कर दूंगी। मेरे डिवाइस ने बहुत अच्छा काम किया है। देखते हैं यहाँ क्या हुआ। वाओ, ये एक असली न्यूटेला पेस्ट है। बहुत बढ़िया। अब मुझे कटोरा तैयार करना है। इस बार मैं ग्रेस के लिए एक फॉन्डेंट बनाना चाहता हूँ। आइए एक मोमबत्ती जलाएं, इसे लगाएं ताकि हमारा न्यूटेला जम न जाए। और आप न्यूटेला को अच्छे से बाउल में रखेंगे और इसमें मीठे मार्शमेलो डालेंगे। तैयार। अरे बाप रे, इस तरह कौन दस्तक दे रहा है? दादी शांत हो जाओ। क्या? ओह हाँ, आखिरी नट बचा है। और बस बढ़िया, मैंने सभी नट्स को छील लिया। अब उन्हें जार में डाल सकते हैं। मुझे अब बोर्ड की जरूरत नहीं होगी। हाँ, हटाओ इसे। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, चॉकलेट को ग्रेट करके एक जार में डालना है। अच्छे से ग्रेट करना है और उसके बाद फिर दूध डालना है। सब कुछ अच्छी तरह से मिलाएं और जार पर एक लेबल चिपकाएं ताकि ग्रेस को कोई अंतर पता न चल सके। ये बहुत अच्छा निकला। ओह, और सोफी क्या कर रही है? ओह, क्या हो रहा है सोफी? कुछ कंट्रोल में नहीं है। मैं केतली को बंद नहीं कर पा रही हूँ। ओह, धन्यवाद दादी। और अब चलो केतली पर न्यूटेला लिखते हैं। और ये अब चखने के लिए तैयार है। वाह, क्या आप सबने मेरे लिए सच में न्यूटेला बनाया है? चलो अब इसे चख कर देखती हूँ। ये अजीब लग रहा है। चलो इसे खाती हूँ। स्वादिष्ट खुशबू तो आ रही है, लेकिन इसका स्वाद कोको जैसा है। और दादी ने क्या किया? वाह, ये चॉकलेट पेस्ट की तरह अधिक है। बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट। और शेफ ने क्या किया है? वाह, ये चॉकलेट फॉन्ड्यू है। चलो इसे मार्शमेलो के साथ खाएं। ओह, यह गर्म है। नहीं, मैं ये खाने वाली नहीं हूँ। मैंने तय कर लिया है, दादी जीत रही है। वाह, मुझे पता था, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। अब लड़कियों को इंतजार कराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं। एमा और जैन अब शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। स्ट्रॉबेरी और लाल मिर्च? जैन, यह तो काफी मुश्किल होगा। अब एमा, वह तो 7वें आसमान पर है अपने ताजा स्ट्रॉबेरी के साथ। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह जोड़ी तो अद्भुत है। जैन, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस ऐसा सोच लेती हूँ कि मेरे पास भी बेरीज हैं, बस ये थोड़े तीखे निकले। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। अब जाओ तुम फव्वारे में। हर चीज जब चॉकलेट में ढक जाती है तो अच्छा होता है। रुको, कोई मदद करो, मेरा मुंह जल रहा है। मुझे कुछ चाहिए, कुछ भी। अच्छा शिष्टाचार है जैन। मेरा मतलब है कि मुझे समझ आ रहा है कि वह तीखा है, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे गालों पर कुछ ज्यादा ही चॉकलेट लगे हुए हैं? मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे पागल मत बनो। एमा इस बार भाग्यशाली नहीं निकली। नींबू, उफ। पर जैन को ओरियो मिले हैं। चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज बुरा नहीं है। एमा की आंखों में आंसू आ गए हैं। वह जानती है कि उसके लिए क्या रखा है और यह बहुत ही खट्टा है, लेकिन वह इससे बच नहीं सकती, उसे यह खाना ही होगा। पर एमा खुद ही एक कठोर लड़की है और जरा देखो वह क्या कर रही है। वाओ! वो कैसा जादू था? और वो चमकदार तरल पदार्थ क्या है? क्या वह सोना है? जैन अपने ओरियोस को उस जादुई फाउंटेन के इस तरल में डुबोने के लिए उत्साहित है। निश्चित रूप से यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह उतना ही स्वादिष्ट है जितना कि वह दिख रहा है, पर यहाँ उम्मीद तो की ही जा सकती है। जैन अपनी पहली कुकीज को उसमें डालती है। अब तक सब अच्छा है। शायद इसके बारे में डरने वाली कोई बात नहीं है,
नहीं, पर दूसरे वाले ने स्पष्ट कर दिया कि यह बहुत ही भयानक रूप से खट्टा है। ब्रोकली और डोनट्स, वैसे ये दोनों समानांतर विरोधी हैं, पर निश्चित रूप से दिलचस्प हैं। एमा पीड़ित है, पर जेन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उसे पहले ही इस तरह के स्वादिष्ट पेस्ट्री मिल गई हैं। पर एमा चालाक है और वो चीजों को बदलने जा रही है। ब्रोकली, तो ठीक है, यह तो एक विकट समस्या है, पर सभी आशा खत्म नहीं हुई है। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या तुम्हें खाना है जेन? यह एक बिल्कुल ही असामान्य सा स्वाद है। क्या हम इसे बदल लेंगे? बहुत अच्छा, तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ, वहाँ से वो बहुत सारा चॉकलेट लो और तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा, मैं वादा करती हूँ। OMG, तुमने वो लिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने वास्तव में सोचा था कि यह अच्छा हो सकता है। ओ जैन, तुम्हारे साथ रहना हमेशा ही मजेदार होता है। और अब मेरे डोनट। कोई भी कभी भी यह नहीं कह सकता कि यह स्वादिष्ट नहीं है। कोई अदला बदली नहीं। माफ करना दोस्त, यह ऐसा ही है। वाओ, यस। ओह, स्वादिष्ट गमीज और उबले हुए अंडे। बहस का कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ भाग्यशाली कौन है। लेकिन अरे, शायद एमा अपनी डिश से बचने का कोई और तरीका लेकर आ जाए। ओह, गमी आंखें यह डरावनी दिख रही हैं, लेकिन स्वाद। आखिरकार जैन कुछ स्वादिष्ट खाती है। और कोई सवाल ही नहीं है कि वो उनमें से किसी को कुछ दे। वो प्रत्येक का आनंद लेने वाली है। एमा के पास बड़ी उलझन है। अंडे, खैर उसे खाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। छी, उसे चॉकलेट में कवर करके खाना उसके स्वाद को बदतर बना रहा है। एमा संघर्ष कर रही है, यह स्पष्ट है, लेकिन वाह, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने सारे अंडे खाकर अपने आप को साबित कर दिया। वाओ, वाह। अब आगे हमें फ्रेंच फ्राइज और पाउडर रॉक गुलाबी कैंडी मिले हैं। अब जबकि फ्राइज बहुत ही बढ़िया है, मुझे नहीं लगता कि उसे चॉकलेट में डुबाना कुछ अच्छा विचार है। कैंडी के साथ एमा का कैसा चल रहा है? यह तो बहुत ही लजीज लग रहा है। बेशक इस चीज को अपने दांत तोड़े बिना खा पाना असंभव है। उफ, शायद उसने ज्यादा ही कोशिश कर ली। बेचारी जैन, उसे बिल्कुल आंखों के बीच में चोट लगी है और जो चॉकलेट वहां लग गई है वो वास्तव में आईब्रो की तरह दिखने लगा है। आप हंसी के लिए एमा को दोषी नहीं ठहरा सकते, यह है ही मजेदार। जो भी हो, इसकी परवाह कौन करता है। मुझे हाथ में लिए गए अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ, पर मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। ओह, यह वास्तव में अच्छा है। मुझे अपने टेस्ट बड्स पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या वे परेशान हो गए हैं? मैं तो कहती हूँ कि या तो कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो। अरे, क्या मुझे और फ्राइज मिल सकते हैं? छी, यह कैसी महक है? ओह, यह जैन के प्लेट की बदबूदार चीज की गंध है।
उससे ईर्ष्या ना करें। एमा को क्या मिला? मार्शमेलोस? वह उनके लिए एक अनोखा तरीका अपनाने जा रही है। यह सबसे गाढ़ी हॉट चॉकलेट है जो मैंने कभी देखी है। वह वास्तव में कितना पी पाएगी यह पता लगाने की उसकी इच्छा है। यह एक चॉकलेटी सपना है। जबकि वो अपने मुंह में पानी लाने वाले विचार का आनंद ले रही है, जेन अपने विचारों में उलझी हुई है। उसने महसूस किया कि इस चीज का बदबू ही सबसे खराब हिस्सा है। इसके बिना यह चीज पूरी तरह से खाने योग्य है। हाँ? और एमा के अंतिम 2 मार्शमेलोस केवल वही चीजें हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। जब तक वो चॉकलेट का ज्यादा उपयोग कर रही है, वो उस दौर में बनी हुई है। यह चॉकलेट बहुत मीठी है, पर वो उसे अनदेखा करने के लिए तैयार है। बस अगर उसे के खत्म होने से पहले एमा को समझ ना आ जाए कि उसके आखिरी 2 मार्शमेलोस कहाँ गए। छी। क्या कोई और भी इस दौर के लिए उत्साहित है? Yes. वाह, बहुत सारा गम और हॉट डॉग। उनके चेहरे से सब समझ आ रहा है ना? वह सारा गम तो अकेले ही अद्भुत होता, लेकिन एक बार जब वे चॉकलेट के परत में डूब जाए तो वह उतने ही स्वादिष्ट होंगे। क्या जब वो एक बबल फुलाएगी तो क्या वह चॉकलेट का बना होगा? बस देखो एमा, जेन को कैसे तीखी नजर से देख रही है। हरा रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता है। वाह, यह बबल तो सच में चॉकलेट का बना हुआ है और कितना बड़ा भी है। शर्त लगा लो कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। Wow. जेन को इसे काटने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। बैम, यह थी बड़ी सी कोको बिस्कुट। लेकिन लगता है जेन को मजा आया और वो इसे दोबारा दोहराने के लिए तैयार है। और इससे एमा भी खुश हो गई। खैर, यह नहीं होता जब मैं अपने लिए चुनती, लेकिन अगर यह करना है तो सही करो। एक असली हॉट डॉग को तो केचप के बिना नहीं खा सकते, या शायद चॉकलेट। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना भयानक होगा। मुश्किल से ही सही, पर मैंने यह कर लिया। चुनौती संतुलित रहती है जब एक बहुत अच्छा आइटम और दूसरा उतना नहीं। सूसी, मछली और चॉकलेट कभी एक दूसरे के साथ खाने के लिए नहीं बना है। इस दुनिया में कोई भी इस जोड़ी को आनंद नहीं ले सकता है, जैन भी नहीं। लेकिन यह सबसे मुश्किल चुनौती से भी हार नहीं मानती। यह घिनौना लग रहा है और किसी तरह से भी इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। एमा को अपने चिप्स से काफी उम्मीदें हैं। थोड़ा कुछ मीठा और नमकीन है ना? एमा को अपनी व्यंजन पसंद आया। वह इसमें इतना घुस गई थी कि उसे खाते खाते अपने आप को एक चॉकलेट मुस्कान दे दी। यह तो बहुत जल्दी हो गया। नहीं, उसे इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। उसके अपने हथियार जो है उसका बड़ा चिप्स उसे निकाला। वाओ! चलो अब उसे फव्वारे में घुसाओ लड़की।
मैंने अपनी चिप्स से अपनी नजर 1 सेकंड के लिए हटाई और जैन उस पर एक पल में टूट पड़ी और अब यह युद्ध शुरू हो गया। एमा, तुम अपना ध्यान कभी नहीं हटा सकती जब स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे टेबल पर हो या तुम्हारे हाथ में। गति इस दौर में विजेता का फैसला करेगी और वह बड़ा सा चिप्स उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। बस। Yes! No! कोई तो निश्चित रूप से उत्साहित है। जेन तो हर तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। एमा उसकी खुशी नहीं समझ सकती है। उसे जेन की तरह छोटे चॉकलेट चम्मच नहीं मिले हैं जिसे वो और भी चॉकलेट में डुबो सकती है। अरे नहीं, उसे तो कुछ बहुत गंदा मिला है। छोटे ऑक्टोपस या छोटे चीजें चॉकलेट में ढके हुए प्यारे दिख सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद तो बहुत बुरा होगा। लेकिन किसी भी हाल में एमा को यह खाना होगा। वो अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। खैर, मैं भी नहीं। आप क्या सोचते हैं? छी, कितने अद्भुत चम्मच हैं यह। एकदम लाजवाब लग रहे हैं। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट होने जा रहा है। एमा, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें यह नहीं मिले। मैं इन्हें अंदर लंबे समय तक छोड़ूंगी, सुनिश्चित करने के लिए कि इस पर अच्छी मात्रा में चॉकलेट लग जाए। यह एकदम जादुई होने जा रहा है। रुको, यह क्या है? यह मेरे मुंह में कैसे गया? एमा, तुम फिर से? अपने बेकार शरारतें बंद करो। यह तुम्हारा है, तुम खाओ। कितनी गंदी है। चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट है। नहीं मैरी, तुम्हें अपनी उंगलियों को फाउंटेन में नहीं डालना है। चलो कैंडी का इंतजार करें। तो हमने इंतजार किया। ये कैक्टस है। तुम्हें क्या मिला है? ओ यार, चिंता मत करो मैरी, मैं तुमसे ज्यादा लकी हूँ। ये गमी आइज है। ये सही नहीं है। मुझे लगता है सब सही है। इसकी महक कितनी अच्छी है। मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं एक बार में 2 खाऊंगी। स्वादिष्ट। और मुझे ये रंगीन गमी रिबन बहुत पसंद है। ये बहुत अच्छा है। और वैसे मैरी, इन गमी के अंदर स्वादिष्ट जेली है। ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो। और अब अपने गमी को जल्दी फाउंटेन में डालो। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चॉकलेट के साथ गमी मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है। ये बहुत अच्छा है। और कितना स्वादिष्ट। ये अफसोस की बात है कि अब 2 ही स्टिक्स बचे हैं, लेकिन मैं सारे खा जाऊंगी। हे मेरी, देखो, अब मेरा गमी कैंडी चॉकलेट में ढकने वाला है। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं यह हमेशा खा सकती हूँ। ओह मैरी, लग रहा है तुम मुझसे जल रही हो। केट कैंडी के साथ बहुत लकी है और मेरे पास एक कैक्टस है। हाँ, मैं इसे हमेशा खा सकती हूँ। मैं अपने काम पर लग जाती हूँ। वाह, अपने आप को रोक पाना असंभव है। ये सब बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है मैरी, मेरा हो गया। लगता है तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। तुम्हारे चेहरे पर चॉकलेट है। ये कोई समस्या नहीं है। मैं इन सबको चाट लेती हूँ। ओह बकेट, जाहिर है ये मेरे कैक्टस को खाने का समय है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती क्योंकि ये बहुत कांटेदार है। या हो सकता है कि चॉकलेट के साथ कैक्टस को खाएंगे तो इतना कांटेदार नहीं होगा। इसे जांचना होगा। नहीं, अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ। मैं उसे फिर से चॉकलेट में डालती हूँ। तुम क्या कर रही हो मैरी? ओह, यह काम किया। देखो, ये एक आइसक्रीम जैसा दिख रहा है। मैं इसे खाऊंगी। स्वादिष्ट। और सबसे महत्वपूर्ण, यह सुरक्षित है। एक भी कांटा नहीं। मैरी, यह मत भूलो कि सभी कांटे अंदर हैं। सावधान रहना। खैर, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। स्वादिष्ट। ओह, मेरे मुंह में कुछ चुभ रहा है। सच में कैक्टस कांटे। ओह, कोई उन्हें हटाओ। मैरी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। ये अच्छी बात है कि मेरे पास ट्विज़र है। मुझे अपनी जीभ दो। चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह, दर्द हो रहा है। सावधान रहो। कैक्टस खाते समय तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए था।
तुम सही कह रही हो। क्या तुम्हारा हो गया? ओ वाह, बढ़िया। अच्छा किया केट, धन्यवाद। कोई बात नहीं दोस्त। वाह, केला और मीठे स्प्रिंकल्स, बढ़िया है। इस बार तुम मुझसे ज्यादा लकी हो। कच्ची मछली? मुझे तुमसे कोई जलन नहीं हो रही है केट। ठीक है, मुझे पहले करने दो। वाह, स्वादिष्ट केला। मैं इसे छील दूंगी। यह अच्छा लग रहा है। अब इसमें चॉकलेट लगाऊंगी। केला और चॉकलेट की जोड़ी सबसे अच्छी है। Wow. और अब इसे स्प्रिंकल्स में डुबोना होगा। यह इस तरह से अधिक सुंदर और स्वादिष्ट होगा। वाह, यह आश्चर्यजनक निकला। मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट। अब मैं हमेशा चॉकलेट के साथ ही केला खाऊंगी। ओह, खैर केले खत्म हो गए हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी स्प्रिंकल्स हैं। मेरे पास एक आइडिया है। इसे फाउंटेन में डाल सकते हैं तो चॉकलेट और भी स्वादिष्ट होगी। कितना सुंदर, यह अद्भुत लग रहा है। वाह, फाउंटेन ने रंग बदल लिया है। वाह वाह, पर कितने अफसोस की बात है कि मुझे सुंदर चीज में इस घिनौनी मछली को डालना होगा। ठीक है, अभी या बाद में यह करना ही होगा। चलो मछली, इस चॉकलेट में डुबकी लगा लो। यह अच्छा लग रहा है। हालांकि यह अभी भी कच्ची मछली है, केवल चॉकलेट में। ठीक है, मैं खाती हूँ। सच कहूँ तो यह भयानक है। घिनौना स्वाद, मुझे बुरा लग रहा है। ओह सॉरी केट। चॉकलेट में कच्ची मछली केवल मछली से भी बदतर हो सकती है। बेचारी केट, वो इस दौर में बहुत बदकिस्मत निकली। शायद किसी तरह उसकी निराशा को कम किया जा सकता है। या लो केट, इस स्ट्रॉ को पकड़ो। और मुझे इसके साथ क्या करना है? ओह, मुझे पता है। अच्छा आइडिया मैरी। आप फाउंटेन से सीधे चॉकलेट पी सकते हैं। मुझे लगता है कि यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मैं सहमत हूँ। आशा करती हूँ कि चॉकलेट फाउंटेन कभी खत्म ना हो। ओह, हमने ये सब पिया केट। हाँ, और यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट था। वाह, क्या वो मकई है? क्या मुझे वास्तव में उस पर चॉकलेट डालना है? लेकिन मेरे पास कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मेरे पास हब्बा बब्बा है। यह पहले से ही स्वादिष्ट है और यह चॉकलेट के साथ भी स्वादिष्ट होगा। मैं पहले शुरू करूंगी। मैं निश्चित रूप से जल्दी में नहीं हूँ। शुरू करो। चलो देखेंगे, देखते हैं। स्वादिष्ट। मैं चॉकलेट में रिबन कैसे डुबोऊं? मुझे पता है, मैं चॉकलेट को सीधे बॉक्स में डालूंगी और अब मैं इसे बंद कर दूंगी और इसे ठीक से हिला दूंगी ताकि रिबन सभी चॉकलेट से ढक जाए। वाह, यह बढ़िया निकला। अब मेरे पास चॉकलेट गम है। मैं इसे खाना चाहती हूँ। वाह वाह, स्वाद वही है जो मुझे चाहिए। मैं इसे अपने मुंह में पूरी तरह से भर दूंगी। स्वादिष्ट। और अब यह चॉकलेट मेगा बबल का समय है। वाह, यह अच्छा निकला। और इतना ही नहीं है, मेरे पास एक दूसरा गम है। चलो फाउंटेन में जाओ। मैं वही काम करूंगी फिर से। अच्छे से हिला दिया और चलो अब देखते हैं। और इसे बड़े चाव से खाऊंगी। बढ़िया। तुम्हें खाते देखकर तो लालच आ रहा है कि वाह, और बबल कितना अच्छा है। हाँ, वह तो है। और तुम्हारा मकई कैसा है? अभी भी यहाँ है। मैं इसे खाना भी नहीं जानती। ठीक है, मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी। शायद ये स्वादिष्ट हो जाएगा। अच्छी खुशबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ, ठीक ही है। कैक्टस जैसा नहीं है, पर हबा बबाब जैसा भी नहीं है। और क्या होगा अगर हम इस मकई को थोड़ा सुधार करें? मेरे पर्स में एक बर्नर था, इसे चालू करें और गर्म करते हैं। अगर मैंने सब कुछ सही ढंग से किया है तो मुझे एक सुगंधित महक मिलनी चाहिए। पॉपकॉर्न। देखो केट, यह भी चॉकलेटी है, पर इसका स्वाद कैसा है? बढ़िया। अगर पास में पॉपकॉर्न हो तो इसका मतलब है कि आप शानदार वीडियो देख सकते हैं। ओह, कुकिंग चैलेंज, कूल। मुझे ये पसंद है। यह कभी स्पष्ट नहीं हुआ कि अंत में कौन जीतेगा। वाह, मुझे भी पॉपकॉर्न पसंद है। जबकि मेरी वीडियो देखने में व्यस्त है,
मैं उसका पॉपकॉर्न चुरा सकती हूँ। दर्द हो रहा है। बिना पूछे मेरा पॉपकॉर्न मत लो। देखो, यहाँ एक ऐसा रोमांचक क्षण है। ठीक है, अपने पॉपकॉर्न खाओ लालची। इस चॉकलेट फाउंटेन से अपने को रोक पाना असंभव है। कितना स्वादिष्ट हो। और यहाँ ट्रीट है। वाह, मेरे पास ओरियो कुकीज है। कूल। तुम्हें क्या मिला है? और मेरे पास कोई कैंडी नहीं है। ये नींबू है, एकदम खट्टा। मैं अभी से कल्पना कर सकती हूँ कि उन्हें खाते समय तुम्हारा चेहरा कैसा होगा। हाँ, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। हो सकता है कि अगर चॉकलेट में नींबू डालते हैं तो इतने खट्टे नहीं होंगे, लेकिन मुझे इसमें संदेह है। हमें जल्दी करना होगा। चलो करती हूँ। नहीं, अभी भी खट्टा है। मैं आज इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? मैं ये नहीं जानती कि तुम्हें क्या कहूँ। मैरी, मुझे कोई समस्या नहीं है। ओह, तुम कितनी रूड हो। ठीक है, खट्टी नींबू फाउंटेन में जाओ। मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगी। कुछ भी नहीं बदला, अभी भी खट्टा। ठीक है, बस उन सभी को जल्दी से जल्दी खाना चाहिए। केट, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितना खराब है। हाँ, तुम्हें देखकर ही मेरी तबीयत खराब हो रही है। बस एक लास्ट पीस बचा हुआ है। ओह मेरी, ऐसे क्यों रोना? नैपकिन पकड़ो, अपना चेहरा पोंछ लो और तुम फिर से सुंदर बन जाओ। ओह धन्यवाद केट, तुम बहुत अच्छी हो। छी मैरी, मैंने कहा अपना चेहरा पोंछो, अपनी नाक मत छिड़को। छी, इसे फेंको, घिनौना। ओ वैसे मैं अपना समय नहीं बर्बाद कर सकती। मेरे पास मेरा ओरियोज है। माफ करना मैरी, मैं अब और तुम्हारे ड्रामा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं स्वादिष्ट कुकीज मेरा इंतजार कर रही है और मैं उन्हें जल्दी से खाना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं उन्हें चॉकलेट में डुबो दूंगी। चॉकलेट में चॉकलेट कुकीज, बढ़िया कॉम्बो। कितना स्वादिष्ट। बस अपनी उंगलियां चाट कर खाने लायक है यह। वाह। बस एक सेकेंड, मेरे पास एक आइडिया है। हमें सभी कुकीज को पैक से बाहर निकालने और उन्हें ठीक से छोटे टुकड़े में करने की आवश्यकता है। कराटे के गुण यहाँ काम आएंगे। और अब एक हेड बाट। बढ़िया, सब करना है। केट, क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल। आखिरकार मेरे पास एक शानदार आइडिया है। ओरियोस टुकड़ों के साथ एक बैग में चॉकलेट डाल सकते हैं। इसमें एक स्टिक डालें और इसे फ्रीज करें। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा? मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट बनेगा। बिल्कुल, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं जल्दी में नहीं हूँ। बढ़िया, मैं इन्हें फ्रीजर में रख दूंगी और अब मैं टाइम सेट कर देती हूँ। कुछ घंटे पर्याप्त होंगे। सुपर, इसे बाहर निकालने का समय है। वाह, लगता है यह काम किया। हे केट, तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। पहले हम इसे छड़ी से लेते हैं, इसे पलट देते हैं और बैग को हटा देते हैं। कूल। देखो मैरी, एक अद्भुत ओरियो आइसक्रीम निकला। बहुत स्वादिष्ट। और अगर इसे फाउंटेन में डुबोते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। चॉकलेट के साथ चॉकलेट। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं अपने को रोक नहीं पा रही हूँ। केट, मुझे लगता है कि तुम मुसीबत में हो। तुम कैसी हो? असल में जमी हुई, फिर तुम्हें तुरंत गर्म करने की जरूरत है। चलो, अपने आप को कंबल के साथ कवर करो। चलो। इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम। धन्यवाद मैरी, एक दोस्त की मदद करने में खुशी हुई। केट कितना ललचा कर खा रही है। खैर, वो तो मुझे देगी नहीं। या लो मैरी, आखिर तुमने मेरी मदद की है। दिलचस्प। यह यहाँ क्या है? वाह, मार्शमेलो। अरे बाप रे, कितना भयानक। हाँ, ये पक्का है। मेरे पास बदबूदार चीज है। कितनी बदकिस्मत हूँ मैं। मेरे पास एक आइडिया है। मार्शमेलो तुम्हें इस गन से बचाएगा। केट, चीज को जल्द से जल्द खत्म करो, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। क्या मुझे इसे खाना होगा? मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अगर मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूं, तो क्या यह इस तरह से महकना बंद कर देगा? मेरी राय में कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, मैं एक छोटा सा बाइट लूंगी। घिनौना। इस भयानक चीज का आविष्कार आखिर किसने किया? ये केवल चूहों को खिलाने लायक है। कितना बेकार।
ओह, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मुझे इस घिनौने स्वाद को हटाने के लिए कुछ चाहिए तुरंत। ओह, चॉकलेट, मुझे यही चाहिए। बढ़िया है। ओह, लेकिन मैं पूरी गंदी हो गई हूँ। मुझे अपना चेहरा पोंछना है, कुछ ढूंढना होगा। केट, ये मेरी टी शर्ट है, कोई तौलिया नहीं। अपने से साफ करो। मैं अपने आप को बिल्कुल भी गंदा नहीं करना चाहती थी। और मेरे बारे में क्या? ओह, ये अजीब निकला। अरे मैरी, तुम अपना मार्शमेलो क्यों नहीं खाती हो? ओह हाँ, मेरे मार्शमेलो वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। पहले मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए। मैं फिर से चॉकलेट में मार्शमेलो को डालूंगी। स्वादिष्ट। वाह, मैरी को खाते देखकर लालच आ रहा है। मैं भी खाना चाहती हूँ। सॉरी केट, लेकिन मार्शमेलो मेरे हैं तो मैं उन्हें खुद खाऊंगी। बस ऐसे ही, एक एक करके। स्वाद तो बस कमाल का है। ओह, एक मार्शमेलो फव्वारे के ऊपर गिर गया। मैं उसे वापस ले लूंगी। इतनी जल्दी नहीं। अच्छा, तो यह बात है, तुम तलवारबाजी करना चाहती हो और जो जीतेगा उसे आखिरी मार्शमेलो मिलेगा और वह मैं हूँ। अब मैं इसे खाऊंगी। वाह, कितना स्वादिष्ट है ये। ठीक है, लेकिन मैं बाकी खाऊंगी। वैसे 2 और बचे हैं। मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी। हाँ, इसकी महक बहुत अच्छी है। स्वादिष्ट। मैरी, वे तुम्हारी नाक में थे तो क्या वे उतने ही स्वादिष्ट थे? काश मैं अभी कुछ स्वादिष्ट खा पाती। यह पास्ता मेरे लिए एकदम सही नाश्ता रहेगा। यह मेरा सिग्नेचर डिश है। यह आसान होगा। पास्ता? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। सबसे पहले तुम्हें स्पैगेटी पकाने की जरूरत है। ठीक है, मैं बस दूसरों के बाद दोहराऊंगा। कुछ तो काम करेगा। मुझे शायद रस्सी की जरूरत नहीं होगी। और अब इसे उबलते पानी में डाल सकते हैं। ओ नहीं, यह किसी भी तरह से फिट नहीं हो रहा है बर्तन में। इसे तोड़ना होगा। दादी को देखो टेडी, वो जानती है कि इसे कैसे पकाना है। हम स्पैगेटी को पानी में डालते हैं और तब तक इंतजार करें जब तक ये गर्म ना हो जाए। और वाला, आसानी से सॉस पैन में सब कुछ फिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही निकला। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा। प्रोफेशनल अलग तरह से खाना बनाते हैं। तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है। केट, तुम हमें अपनी चाल से सरप्राइज नहीं कर सकती। हम उस बारे में देखेंगे। हमें असली पास्ता खुद पकाने की जरूरत है, एकदम शुरुआत से। इसके लिए मुझे आटा और अंडे चाहिए। और अब हम सब कुछ ठीक से मिलाते हैं। मुझे यह पसंद है, ये बहुत रिलैक्सिंग है। बस इतना ही। आटा तैयार है, इसे रोल करने का समय है। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यह कर सकती हूँ। मेरा पास्ता तैयार है, इसे उबालने का समय है। अधिकांश काम पहले ही हो चुका है। अब मैं झींगा को तैयार करूंगी। मुझे यकीन है जेस को यह पसंद आएगा। बेलिसिमो। पास्ता में सबसे स्वादिष्ट होता है यह चीज। तुम क्या कर रहे हो टेक? पास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वे अटक गए हैं। ओह नहीं, यह किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस विचार को छोड़ने का समय है। मुझे दूसरा विकल्प तलाशना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। इसकी जगह मैं गम ले लूंगा। चलो कल्पना करें कि मीठा पास्ता है। मैं इसे चॉकलेट सॉस से सजाऊंगा। सुपर। मैं खुद इस स्वादिष्ट डिश को खाना चाहूंगा। तो चलो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह, झींगा। मैं इसे खाना चाहूंगी। ये स्वादिष्ट लग रहा है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। यह अच्छा है, पर कोई खास नहीं। ओह, यहाँ बहुत चीज है। मुझे वो पसंद है। लेकिन पास्ता एक साथ चिपक गया है। हालांकि इसके अपने फायदा है। आप तुरंत सब कुछ अपने मुंह में डाल सकते हैं। वाह, यह गम है। कूल। मैं सुबह से शाम तक इस स्वादिष्ट डिश को खाने के लिए तैयार हूँ। विजेता स्पष्ट है और यह मीठा पास्ता डिश है। वाह, मैंने ये किया।
मैं अगली डिश के लिए तैयार हूँ। थोड़ा धैर्य रखो टेड, अगली डिश पहले से ही तस्वीर में है। हॉट डॉग, ये आसान है। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या सॉसेस को तला जाना चाहिए? मुझे लगा कि उन्हें ऐसे ही खाया जा सकता है। टेड, तुम बहुत बुद्धू हो। हम कच्चे सॉसेस को नहीं खा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे नए नियमों से भी खेलना होगा। मैं यह तेल ले लेता हूँ, अगर तुम्हें आपत्ति नहीं हो। और यह यहाँ क्यों है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस पैन में सारा तेल डाला और आपका काम हो गया। और अब मैं इसे फुल स्पीड में चालू करता हूँ। डर है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। खैर, तेल गर्म हो गया है, तलने का समय है। ऐसा मत करो टेड। ओह, ये क्या हो रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह लो। ओह, बस हो गया, मुझे फ्राइंग पैन से छुटकारा मिला। ये तो मेरी जान ही ले लेता। ओह ठीक है, सब ठीक है। अगली बार कुक करने से पहले पूछ जरूर लेना। ओह, क्या खुशबू है। ओह, बिल्कुल सही भुना हुआ। इस सॉसेस को सीधे बन में भेजने का समय आ गया है। अब इसमें मस्टर्ड डालना ही बचा है और ये तैयार हो गया। ओह, कितना तीखा है। बस यही चाहिए। ये बिल्कुल सही लग रहा है। टेड, क्या चल रहा है? मैंने गैस बर्नर के साथ सॉसेस तलने का फैसला किया है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना? कितना दिखावा करता है। तुम्हें किचन में जाने कौन देता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस देखो और सीखो। सबसे पहले मैं आटा तैयार करूंगी। यह सब कुछ एकदम आसान है। आटा, अंडे और दूध, और इन सबको अच्छे से मिलाना है। सुपर, ऐसा ही मुझे चाहिए। अब मैं एक स्क्वीवर पर सॉसेज और चीज को लगाती हूँ। एकदम सही, मुझे पहले से ये पसंद है। मैं एक छोटे सॉसपैन में डीप फ्राइंग तेल डालूंगी और इसमें मैं अपने हॉट डॉग को फ्राई करूंगी। बहुत कम बचा है। मैं सॉसेज और चीज को आटे में डिप करूंगी और उन्हें चिप्स में रोल करती हूँ। इससे खस्ता क्रश निकल आएगा। मैं इसे तेल में डुबोती हूँ और हॉट डॉग के तलने का इंतजार करती हूँ। तैयार, देखो और जलो। अंत में मैं सॉस जोड़ूंगी, केचप और मस्टर्ड। केट, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे, मैंने अभी तक नहीं किया है। मुझे और अधिक सॉस डालना होगा। अब यह बहुत अच्छा दिख रहा है। माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे कुछ चुनना होगा। तो इस बार क्या है? यह किसी तरह की गड़बड़ है। यह घिनौना लग रहा है, लेकिन यह काफी अच्छा है। मुझे सच में इसका स्वाद पसंद आया। यह सामान्य है। डो अच्छा है, पर फीलिंग काफी नहीं है। तीसरा विकल्प देखना बचा है। ओह, क्या क्रस्ट है। मुझे ये पसंद है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। पहली नजर में यह अच्छा लग रहा है। दिव्य, ये सबसे अच्छी चीज है जो मैंने कभी खाई है। मुबारक हो। हुर्रे, जैस को मेरी डिश पसंद आई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमें इतनी सब्जियां और फल क्यों चाहिए। यह आसान है टेड। तुम्हें एक स्मूदी बनानी होगी। आगे बढ़ो, इसके लिए मेज पर बहुत सारी चीजें हैं। मुझे यकीन है कि मैं सबसे अच्छी स्मूदी बनाऊंगी। हम उस बारे में देखेंगे। मैं पहले ही एक बार जीत चुका हूँ। यह सफलता दोहराने का समय है। मुझे यहाँ आने वाली सभी कैंडी की आवश्यकता होगी। जैसे उनका विरोध नहीं कर पाएगी। तुम देखना। चॉकलेट बार, गमीज, कैंडीज, क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? और अब मैं इसमें सोडा डालूंगा। एक असली मीठा बम होगा। हे, बटन कहाँ है? अब बस इन सबको आपस में मिलाना रह गया है। चलो चलते हैं। मुझे यकीन नहीं कि इतनी सारी कैंडी खाना सुरक्षित है, पर दूसरी तरफ मैं कुछ अच्छा और पौष्टिक बनाऊंगी। इसके लिए मुझे सब्जियों की जरूरत होगी। ज्यादा से ज्यादा सब्जियां। कितना सुगंधित प्याज है। बस प्यारा। वाह, खीरे इतने क्रंची है। ओह, मैं टमाटर के बारे में लगभग भूल गई। वे मिठास देंगे। मैं ब्लेंडर में सब कुछ ठीक से दबा दूंगी। बढ़िया है। और अंत में मैं कुछ ग्रीन जोड़ूंगी। मेरा पौष्टिक स्मूदी लगभग तैयार है। बस एक घूंट और जेस खुश हो जाएगी। तुम देखना। कितना घिनौना। मुझे ऐसे ड्रिंक के स्वाद की कल्पना करने से भी डर लगता है। मुझे जेस पर दया आ रही है। मैं उसके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। मैं एक तरबूज लूंगी। यह सब कुछ का आधार बन जाएगा। मैंने ऊपरी भाग काट दिया है और एक ब्लेंडर ले लिया है और इसे हाई स्पीड पर चालू कर दिया है। अब मैं इस तरबूज को एक कटोरे के रूप में उपयोग करूंगी और अब मैं इसमें कीवी और अन्य फल डालूंगी और अब इसमें नारियल का पानी डालूंगी
ये बहुत अच्छा है। अब बस इसमें स्ट्रॉ डालूंगी और तुम इसे पी सकती हो। क्या तुम्हें ये पसंद है? जैस, हम सब तैयार हैं। अब तुम्हें अपनी पसंद बतानी है। मुझे स्मूदी दे दो। वाह, वे कितने अलग है। वे एक दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। पता नहीं इसमें यहाँ क्या है। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि मैं कहूँगी कि घिनौना। ये बहुत मीठा है, मुझे ये पसंद नहीं है। और ये सामान मुझे डरा रहा है। इसका रंग भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसे तो चखने में भी डर लग रहा है। मैं तो बस उल्टी करने वाली थी। पर यह आखिरी वाला अच्छा लग रहा है, खासकर दूसरों की तुलना में। मैं इसे करीब से देखूंगी। वाह, मेरा नाम यहाँ लिखा गया है। कितना प्यारा है। हाँ, स्वाद ने मुझे निराश नहीं किया। बढ़िया, यह ड्रिंक जीत गया। मुझे और चाहिए। ओह, मैं फिर से। वाह, क्या यह बस सादा केक है? तुम बहुत स्मार्ट नहीं हो टेडी। इस बार यह सब ठीक है। मुझे केक चाहिए। केक एकदम आसान है। मैं अपने सिग्नेचर डिश के रेसिपी को अपनाऊंगी। पहला कदम फ्रॉस्टिंग तैयार करना है। मैं अंडे तोड़ती हूँ और केवल व्हाइट्स को छोड़ देती हूँ। हमें योग की जरूरत नहीं है। अब इसे अच्छे से मिलाकर फोम बनाऊंगी और मीठे के लिए थोड़ी चीनी डालूंगी। अब इसे थोड़ा और दिलचस्प करना है और इसके लिए मैं बिस्क का उपयोग करूंगी। अब यह एकदम सही लग रहा है। यह पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ केक को कवर करने का समय है। यह पूरी तरह से फिट बैठता है। यह थोड़ा टेढ़ा निकला, लेकिन यह भी और भी प्यारा है। मुझे यह पसंद है। अब मैं इस ऊपरी भाग पर पूरी तरह से क्रीम लगाऊंगी, नहीं तो यह अधूरा लगेगा। ओह, यह कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इस पर थोड़ी स्प्रिंकल्स डालूंगी और आखिर में एकदम ताजा सुगंधित स्ट्रॉबेरी, एकदम सीधे बगीचे से। वाह दादी, बुरा नहीं है। ये तुम्हारे लिए नहीं है टेड? ठीक है, ठीक है। मैं अपने केक को तैयार करता हूँ। यह अच्छा रहेगा। गमी बेयर और चॉकलेट सॉस, इस कॉम्बिनेशन ने मुझे शुरुआत में ही जीतने में मदद की है और यह अब मेरी मदद करेगा। मैं एक और केक के साथ ऊपर से इसे कवर करूंगा और फिर बेरी सॉस डालूंगा। मुझे लगता है कि सुपर होगा। और अब बाकी किसी भी कमी को यह कैंडी पूरा करेगी। अच्छा किया। और केट क्या करती है? केट फिर से कुछ अजीब कर रही है। जितना चाहो तुम हंस लो। चलो देखती हूँ, जब मेरा डिजर्ट तैयार हो जाएगा तब तुम क्या करोगे। सबसे पहले मुझे कारमेल बनाने की जरूरत है। मैं तुम्हें जल्दी एक ट्रिक दिखाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुम चकित होगे। मैं तैयार कारमेल को पानी से भरे गुब्बारे पर डालूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। अब मैं इसे काट दूंगी। तैयार। डिजर्ट के लिए खाने योग्य कटोरा तैयार है। तुम्हें ये कैसा लगा? अब फनी नहीं ना? अब यहाँ स्पंज केक और व्हिप्ड क्रीम जोड़ूंगी। अपनी सादगी के बावजूद ये बहुत स्वादिष्ट होगा। देखो क्रीम कितनी स्वादिष्ट रूप से बह रही है। मैं शायद ही अपने आप को रोक सकती हूँ। रंग के लिए मैं स्ट्रॉबेरी टॉपिंग और स्प्रिंकल्स जोड़ूंगी। बस हो गया। वाह, यह वास्तव में बहुत अच्छा है केट। हम देखेंगे कि कौन जीतता है। इतने सारे केक, मेरी आंखें भाग रही हैं। मैंने शुरू से ही इसी का सपना देखा था। पहले इस छोटे केक को खाती हूँ। ये बहुत प्यारा है, लेकिन मेरी राय में बहुत अधिक क्रीम है। मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। ये एकदम सही है। पता नहीं ये बड़ा केक छोटे से टक्कर ले पाएगा या नहीं। वैसे वो मुझे कुछ याद दिला रहा है। समझ गई, ये दादी का स्टाइल है। मुझे लगता है मैं लालची हो गई और बहुत बड़ा टुकड़ा ले लिया, लेकिन ये इसके लायक है। स्वादिष्ट। मेरे पास प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। मुझे इसे तुरंत अपने मुंह में डालने की जरूरत है। खैर चलो आखिरी केक पर उतरे। वो पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा है। ऊपर कैंडी, यह ओरिजिनल है। वाह, और यह काम करता है। ये स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता कि क्या चुनना है। सभी केक अपने तरीके से अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे दादी का केक पसंद आया। मुझे पता था। धन्यवाद मेरी बच्ची, बधाई हो। और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान। इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह स्वादिष्ट। मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब ये खत्म हो गया है, तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से मिलाकर।
बस यह हो गया। अब आगे। ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है, अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। हाँ बिल्कुल दादी। फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है, लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इससे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से। अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम! अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह! इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है। अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह! यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह! कितना अच्छा! ये एक असली चॉकलेट कोला है। मेरा फेवरेट कैंडी M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया! अब बाकी 2 कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह! अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओह वाह! यह किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में एक केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था। आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? यह एकदम आसान होगा। मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर, पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी, अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा। खैर, इसे तलने का समय है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बंस भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा।
एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बन्स को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडॉनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, ये एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 3 4 5 मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर्स के साथ शुरू करूंगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओह हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है, जैसा कि मुझे पसंद है। ये निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है। पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब यह सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही हैं? वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना। बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए।
यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपेटिट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर। यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी, इससे बदबू आ रही है। और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। या स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ।